ये फाइल क्राइम ब्रांच तक पहुंचा दो। जी सर। हेलो, ये है अल्गोनिया मर्डर केस के 2 प्राइम सस्पेक्ट। इनके बारे में जानकारी देने वाले को इस्तांबुल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 50,000 लिरा का इनाम दिया जाएगा। उस तरफ ढूंढो। हाँ सर। चुपचाप चलो, गाड़ी में बैठ। सब संभाल लूंगा, आप चिंता ना करें। लड़की को हमने पकड़ लिया है, बस समझ लीजिए वो भी मिल जाएगी। जैसे ही हाथ लगेगा मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है सर। बोल, वो कहाँ है? इतने टट्टू पाले हैं, कहो ढूंढ कर ले आए। मुझसे जबान लड़ाती है। तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन होगा। तुझे तो पकड़ लिया मैंने, अब उसकी बारी है। क्या बोला तू? कि तूने मुझे ढूंढा है? इसके ठीक उल्टा, तुझ तक पहुंचने के लिए उसने मुझे यहाँ भेजा। तो फिर बुला उसे, हम भी देखते हैं। सच को ढूंढने वो 6000 किलोमीटर दूर आया। तुझ तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर तो आ ही सकता है। तेरा बाप आ गया।
चल बता, किसके लिए काम कर रहा है? ये प्लान किसका है? बता, नहीं तो मर। नो लाइफ लाइन, बता। अगर मैंने नहीं बताया तो तू मुझे मारेगा, बता दिया तो तू मरेगा। फिलहाल तो तेरा नंबर है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते। अधिवेशन में आपको देखा ही नहीं। बिजी थी। नमस्ते। नमस्कार। चाय दो इनको। अच्छा वहाँ पर भी देना। नमस्कार। हाँ आते ही कैसे होंगे। हैं? नमस्ते नमस्ते। वो बस आते ही होंगे। नमस्ते नमस्ते। अरे बैठिए ना। अरे नमस्ते, भैया आप यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं? भाभी, आज श्रवण के दोस्त की हैसियत से नहीं आया मैं। हमारे डिप्टी सीएम से बिजनेस के बारे में बात करने आया हूँ मैं। बिजनेस हो या पर्सनल, अंदर चल के करिए ना। आइए ना। चलिए। ठीक से बांधो ना पापा। इतना हिलोगे तो कैसे बांधूंगा बेटा? आप डेप्यूटी सीएम हो और यहाँ बेटे की चाकरी कर रहे हो। ये ले बेटा। बुआ, मेरा होमवर्क इन्होंने ढंग से नहीं किया और इनकी वजह से मुझे टीचर से डांट पड़ी, इसीलिए तो मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ। सारे बोले। क्या चल रहा है? हाय दीपक। हेलो। बाय बच्चा। बाय पापा। अरे गुड्डू तुम्हारा बैग। पापा को तुम्हारा सोलर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है, आज ही अप्रूव कर देंगे। श्रवण, बिजनेस में बहुत घाटा हो गया था। शायद अब तक दिवालिया हो चुका होता। दोस्ती के नाते तुमने मेरी मदद की। ये 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे दिलवाकर मुझ पे एहसान किया। थैंक्स, दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए। देखो दीपक, मेरे पापा सीएम तो है, लेकिन ना मैंने कभी उनसे फेवर मांगा है, ना कभी उन्होंने फेवर किया है। पहली बार तुम्हारे लिए रूल तोड़ रहा हूँ। क्या मैं नहीं जानता? मार्केट के दिग्गज खिलाड़ी इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए थे, पर तुमने मुझे ये प्रोजेक्ट दिलवाया। थैंक यू मेरे भाई। अरे वो सब ठीक है यार, बस पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना, आखिर मेरी रेपुटेशन का सवाल है। ओके हाँ। आओ पापा आओ। से मिलते हैं। आओ बेटा, देखो तुम्हारी फाइल साइन कर रहा हूँ। सीएम होने के नाते समझो ये मेरे आखिरी हस्ताक्षर होंगे। अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों, तुम्हारे दोस्त ने नहीं बताया? नहीं तो। आने वाले इलेक्शन में अपने बेटे को सीएम कैंडिडेट बना के पॉलिटिक्स से रिटायर होने की सोच रहा हूँ। कब तक हम बुढ़े लोग नौजवानों के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े रहेंगे? यंग ब्लड ही क्रांति ला सकता है। ये लो, सरकार तुम्हें ये प्रोजेक्ट देती है, इसकी सफलता अब तुम्हारे ऊपर है। निराश नहीं करूंगा। दीपक, तुम अपने साथ साथ गुड लक लेकर आए हो। क्यों, ऐसा क्या हुआ? आने वाले इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी के साथ सेंट्रल की आईडीएम पार्टी गठबंधन करने को तैयार हो गई है। दोनों के फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस के लिए नेशनल लीडर इंद्र गुप्ता जी अगले महीने की 10 तारीख को हमारे स्टेट में आ रहे हैं। पापा सच कह रहे हो? हाँ पापा, सिर्फ 12 दिनों का वक्त रह गया है। इसकी तैयारी बड़े पैमाने पर शुरू करनी होगी। आप ये सारा काम मेरे जिम्मे डाल दीजिए, और सुनो, सारा खर्चा मैं ही करूंगा। बहुत बढ़िया। टेंडर के बदले रिश्वत दे रहे हो अरे क्या? बाप रे, ये क्या बोल रहे हो तो तुम? फिर देखो दीपक, बेईमान आदमी तुम्हारा ईमान खरीदने की कोशिश करेगा, कैरेक्टर का कमजोर इंसान ईमान बेचेगा। इनमें से एक घूस लेगा और दूसरा देगा। देखो, तुम इन सब बातों को भूल के अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करो। कॉन्फ्रेंस का काम तुम हम पे छोड़ दो, ठीक है? अंकल मेरा वो मतलब अरे नहीं था, बेटा, अंकल। पॉलिटिक्स अंकल, और सरकार दो अलग-अलग श्रवण चीजें भाई, हैं। यार मैंने एक नया एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए एसी के अरेंजमेंट्स मैं कर दूं। तुम्हारे एसी लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इनवॉइस भेज के पेमेंट लेना मत भूलना। ठीक है। हेलो, क्या कहा?
आई एम लेफ्टिनेंट जनरल M.J. रहमान, आपके सन सुभाष का चीफ। दिस इज दिया। सुभाष ने लीड किए हुए ऑपरेशन में उनकी पार्टनर थी। आइए, सुभाष अंदर ही है। क्या हुआ उसे? 2 दिन पहले बॉर्डर के पास एक टेररिस्ट कैंप को वाइप आउट करने के लिए एक प्लान बनाया था। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, पर लौटते समय उसके पैर पे बुलेट लगी। सुभाष, सुभाष, ये क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? 2 दिन से इंड्यूस्ड कोमा में है। चिंता की कोई बात डोंट वरी पापा, भाई को कुछ नहीं होगा। अरे मेरे साला, अरे क्या हो गया? किसने मार दी गोली मेरे साले को? ये येड़े मिल गया ना जवाब। तुझे क्या लगता है तेरा प्यार खींच रहा है? मैं इंडिया आया हूँ सिर्फ तेरे जनाजे में भांगड़ा करने। देखा दीदी, आपका पति सुभाष से कितना प्यार करता है। क्यों नहीं करेगा? कॉलेज से ही पक्की यारी है इनकी। मेरे साले, जिसने गोली चलाया वो कमीना मिल गया ना, उससे भगवान मानकर उम्र भर उसकी पूजा करूंगा। मेरी लाइफ झंड, तेरी लाइफ घमंड। नहीं दीदी, इससे शादी मत करो, बर्बाद हो जाओगी। सुभाष, आपको छुट्टी नहीं मिली तो यहाँ आकर अब आप बेकार की सलाह मत दीजिए। चुप रहिए। इस कमीने से शादी करने से तो अच्छा है उम्र भर कवारी रहे। 1 नंबर का टफर है। कॉलेज में मेरा सीनियर था, फेल होके जूनियर बन गया था। इतनी अच्छी लड़की को कमारी रखेगा? इसकी स्माइल पे कत्ल हो जाए। मैं तेरे जैसे बॉर्डर पे जाके ठाई ठाई नहीं करता। एम्बेसी में हूँ, एसी ऑफिस, पॉश घर, पॉश कार। अरे दीदी, उसके चूहे जैसे दांत नहीं दिख रहे आपको? क्यों, गाजर छिलवाना है? तेरी बहन ने मेरे दांत नहीं, टैलेंट को देखा है। क्यों? अरे तुम चुप रहो, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही। पंडित जी, आप रस्म शुरू नहीं कीजिए। दीदी, मत बांधने देना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दीदी मत करो ऐसा, रुक जाओ। दीदी नहीं, रुक जाओ। दीदी मत बांधने दो इसे। मिशन कंप्लीट।